दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ मोहतरम शब्बर जैदी के बारे में, जो हमारे फार्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे और रहते थे वो लाहौर में ही आजकल। लेकिन उसने कहा कि मैं एक महाजर हूँ और मैं कराची को डिवाइड करने के हक में नहीं हूँ और सिंध को तोड़ने के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। सबसे पहले तो मैं शब्बर भाई को बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। शब्बर भाई, बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरा ख्याल है आपके इस छोटे से स्टेटमेंट से बहुत सारे लोग एजुकेट हो जाते हैं। क्योंकि आप एक प्रोमिनेंट शख्सियत हैं और आपको लोग बहुत सुनते हैं और प्यार करते हैं। ये एक शब्बर जैदी नहीं है, ऐसे बहुत सारे हजारों हमारे महाजरीन भाई हैं जो अपना आप को सिंधी समझते हैं और वो सिंध को तोड़ने के खिलाफ हैं। मैं बात ये करना चाहता हूँ कि शब्बर जैदी साहब ने ये क्यों कहा। इसका एक आसान सा जवाब ये है कि शब्बर जैदी साहब सिंध की हिस्ट्री को जानते हैं। शब्बर जैदी साहब पाकिस्तान की हिस्ट्री को जानते हैं। शब्बर जैदी साहब पार्टीशन को जानते हैं, उसकी सही तारीख को जानते हैं। उसको पता है कि ये जो मुल्क बना कैसे बना और यहाँ पे लोगों ने आपको किस तरह वेलकम किया। और आप अपने अब होस्टों को के आपने होस्ट को कहते हैं कि आप यहाँ से निकल जाएं। तो ये मेरा ख्याल है शब्बर ज़ैदी में इतनी वो एक जिसको कहते हैं गैरत, वो उसमें मौजूद है। और वो ये समझते हैं कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि ये जो सूबे बनाने वाली बात और सिंध को तोड़ने वाली बात, ये कोई महाजर लोगों का या महाजरीन का ये आइडिया नहीं है। ये आइडिया कहीं और से आया है, कोई और लोग चाह रहे हैं। अब इस साजिश को जितना जल्दी हो सके लोग समझ जाएं। अगर नहीं समझते तो उनको मिलना कुछ नहीं है। और जो चाह रहे हैं सब कुछ उन्हीं को मिलेगा। अगर उन्हीं के लिए आप इस्तेमाल होते रहे तो अभी भी ये जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, आप समझते हैं ये कोई इनकी कोई अपनी एक दूसरे से कोई दुश्मनी है। आप समझते हैं कि ये कोई जो मुस्तफ़ा कमाल साहब है उसको और अल्ताफ हुसैन की कोई जाती दुश्मनी है, एक दूसरे की कोई चोरी वोरी की हुई है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो लोग समझते हैं, सबको पता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और किस तरह हो रहा है। मैं छोटी सी बात आखिर में करके खत्म करूंगा। हैदराबाद में एक हमारे मेयर हुआ करते थे, आफ्ताब शेख साहब। तो आफ्ताब शेख साहब के एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा, उसमें वो कहते हैं, या गालिबन किसी उसके दोस्त ने मुझे बताया, उसने कहा कि जो हमें इंस्ट्रक्शंस की जो कॉलें आती थी आफ्ताब भाई के बकौल शेख, मुझे और बशीर खान कुरैशी दोनों एक दूसरे के अपॉइंटेड थे, कि दोनों की कॉलें और इंस्ट्रक्शन एक ही नंबर से आती थी और एक ही जगह से आती थी। तो इन दोनों को ये जो इख्तलाफात हैं, उनको कॉलें और उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप ऐसा करें और आप इस तरह की स्टेटमेंट दें। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और जो लोग समझते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो लोग समझते हैं उसको समझ लेना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है, अगर कराची को तोड़ने की बात हो रही है या सूबे की बात हो रही है, तो ये कोई और कर रहा है किसी और के मफाद में। जब पाकिस्तान बना था तो उसी वक्त भी आपको पता होना चाहिए कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया गया था। अब भी चाह रहे हैं कि कराची किसी तरह वफाक के हवाले हो जाए, क्योंकि कराची एक सोनी मुर्गी है जिसको चाहते हैं कि ये हमारे पास हो जाए। पहले भी आपको पता था ना कि जब वो बांग्लादेश हमारे साथ था तो हमने सबको जो है वो इंटीग्रेट करके वन यूनिट कर दिया था। किस लिए किया था? वो इसलिए किया था कि बांग्लादेश बड़ा था तो हम कुछ ज्यादा ही हो जाए। और हमने कहा कि यार ये सारी बातें फजूल है। और जो है ये जो आप कहते हैं कि आबादी की बुनियाद पे एनएफसी आएगा, फाइनेंस अवार्ड, तो ये भी गलत है। एनएफसी कोई आबादी आबादी की बुनियाद पे नहीं होगा, ये बकवास है। तो हमने जो पहले जो हमारे एनएफसी थे उसके मल्टी लेयर्स थे, मल्टी इंडिकेटर्स थे, कि हमारा कोई आबादी की बुनियाद पे इस तरह के इंडिकेटर्स नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे ही 71 हो गया, हमने बंगालियों को बाहर फेंका, तो कहे नहीं 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 नहीं, ऐसा अब नहीं होगा। अब सबसे जो ज्यादा जो शेयर होगा वो आबादी के बेसिस पे होगा, और सबसे ज्यादा शेयर जो है वो पंजाब को मिलना है। तो यही है इस मुल्क के जो हक और हुकूक की जो जिस तरह की जंग चल रही है, उसकी हकीकत तो यही है। तो वो लोग चाह रहे हैं, अगर इस गेम को कोई समझना चाहता है तो समझ जाए, नहीं समझना चाहता तो चलता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। क्योंकि अब
कराची के मालिक आप नहीं रहे। कराची जिसको आप क्लेम करते थे कि ये हमारी है, अब आप भी नहीं रहे, क्योंकि आपको इस्तेमाल कर करके आपकी ताकत को भी तोड़ दिया गया है और आपकी हैसियत भी खत्म कर दी गई है। लेकिन आप अब भी, आपके लोग बहुत सारे जो ऑफर कर रहे हैं आपको, जो है वो सपोर्ट मिलनी चाहिए। जो लोग अभी भी मुस्तफा कमाल को इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्ताफ भाई भी उन्हीं को ही जो है वो सॉरी सॉरी कर रहा है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब देखते हैं अल्ताफ भाई को माफी मिलती है या मुस्तफा कमाल साहब कामयाब होते हैं। ये तो वक्त आएगा तो बात समझ में आएगी और सबको समझ में आएगी। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी समझ में आ रहा है कि ये क्या गेम है। थैंक यू।